हेलो हेलो हाय। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। हेलो जी हाय। हेलो। सर कल के क्लास में साइकोलॉजिकल लेवल पे बात हुई। वाह आज दारुण टीचर। सर कल के क्लास में साइकोलॉजिकल लेवल पे बात किया वो कहाँ गया जी। मैसेज इतना जल्दी जल्दी आता है मेरे को दिख ही नहीं रहा सर, दिखता ही नहीं। उसमें थोड़ा ऐड किया हूँ accumulation और assignment and criminal exit loss practice demand don't leave your practice awesome। वैसे विषम विद्या प्रैक्टिस नॉलेज। अच्छा चलो बढ़िया है। बढ़िया है जी बढ़िया है। आना चाहिए। स्कैल्पिंग का तो कल ही बता दिया था। ओमकार मिदाने। स्कैल्पिंग का तो कल ही बता दिया था। ये बहुत छोटा लॉट पे था, ये बहुत छोटा लॉट पे करना था। ये सब जो भी मैं आप लोगों को देता हूँ ना सब छोटे लॉट्स पे देखिएगा ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रहता है, टारगेट बहुत ही बड़ा रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग। और देखिए ये पूरा स्टॉप लॉस के पास आके ही निकला है। ठीक है, अभी इसका टॉप वाला लेवल रहेगा। हाँ, आज मैं सब चीज पे, आज मैं उसी साइकोलॉजी पे डिस्कस करने वाला हूँ कि ये जो फंडा है जो अकाउंट ब्लोइंग का, वो और थोड़ा अच्छे से क्लियर क्लियर कर पाओगे आप लोग। जस्ट मिनट, सब ज्वाइन हो जाने दीजिए सबको। जस्ट मिनट। चलो अच्छा, आपका बाइनरी ट्रेडिंग का क्या एक्सपीरियंस? बाइनरी ट्रेडिंग का तो सारा उसी चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। सर बहुत छोटे लॉट से आप जो ट्रेड देते हो वो करता हूँ, क्योंकि आप ट्रेड दोगे इससे हमें सीखने को भी मिलेगा और छोटे एसएल के साथ लॉन्ग तक का रुक सकेंगे। देखो ना, आप लोग देखो यहाँ पे जो भी ट्रेड मैं आप लोगों के साथ देता हूँ वो कितना बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस कितना बड़ा है और टारगेट देखो कितना बड़ा है। मतलब जैसा, अगर मान लो ये 0.1 लॉट से आप करते हो ठीक है। अब देखो ना इसका रीजन क्या था, यहाँ पे ट्रेड का रीजन क्या था, ये रहा एक्यूमुलेशन। ये ब्रेकआउट, देन अगेन ये आया यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना है, इसके नीचे तो ये गिरेगा नहीं। अभी देखो इसके नीचे भी मैंने कितना बफर दिया है, इसके नीचे गिरेगा नहीं ठीक है। अभी बहुत कोई यहाँ पे ट्रेड करेगा, यहाँ पे ट्रेड करेगा, ये पूरा निकलेगा, ये निकलेगा ना, ये सब तोड़ ताड़ के निकलेगा, बहुत ऊपर निकलेगा ये। ठीक है, तो ये आज ये जो ट्रेड दिया हुआ है ना, ये आज का ट्रेड नहीं है, समझो ये स्विंग ट्रेड है। मतलब आज ही जाएगा कल ही जाएगा जरूरी नहीं है। 10 दिन भी लग सकता है, 5 दिन भी लग सकते हैं ठीक है। हाँ, तो उस तरीके का है। देखो यूएस 30 में भी, यूएस 30 वाला ट्रेड मैंने पोस्ट शायद नहीं किया था, क्योंकि यूएस 30 में भी मैंने एक ट्रेड चल रहा था, भूल गया शायद यूएस 30 वाला।
ये एटलीस्ट ये वाले जोन तक आएगा, यहाँ तक आएगा ये। ठीक है, ये वाला, ये इसका लेवल, ये यहाँ तक ये मतलब लेके आएगा। अच्छा, हम लोग आज ना सब ज्वाइन हो गए ना, चलिए बहुत अच्छी बात है, स्वागत है आप सभी का। तो कैसा आज का, आज तो मैं लाइव भी नहीं आया था, कैसा रहा आज का मार्केट का, क्या क्या आप लोगों का क्या समझ में आया? हम्म। बिना ट्रेड लिए कौन थे एकदम बिल्कुल? बिल्कुल नो ट्रेड? अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, क्योंकि कल वैसे ही बहुत अच्छा बना था। अच्छा, साउंड एकदम क्लियर है ना? आप लोग थोड़ा सा कंफर्मेशन दे देना ना, साउंड क्लियर है ना? लाउड एंड क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। तो आज आज हम लोग ना दो चीज क्लियर करेंगे, क्या पता है? एक तो जो अकाउंट हम लोग, कल तो हम लोग बोले कि किस वजह से, आज हम प्योर और थोड़ा सा डीप में जाएंगे, ठीक है? अकाउंट जो हम लोगों का एकदम से खाली हो जाता है, और इसका जो मेन जो प्रॉब्लम था वो तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, जो रिवेंज लेने का जो एक सिस्टम होता है उसका। एंड सेकेंड चीज आज हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो रिवेंज जो होता है इसका जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये इमोशंस में कौन से ऐसे जगह में ट्रिगर करता है जहां पे हम उस चीज को पकड़ नहीं पाते हैं, और ना चाहते हो भी, सब जानते हुए भी वो चीज बार बार दोहराते हैं। आपको पता चल गया कि आप रिवेंज कर रहे हो, मतलब आप बदला लेने की कोशिश कर रहे हो, ट्रेड में उल्टा सीधा हरकतें कर रहे हो, लेकिन आप सब कुछ जानते हुए भी सेम हरकतें वापस करोगे और कैपिटल ब्लो आउट कर दोगे, मतलब कैपिटल पूरा पूरा खत्म कर दोगे। तो इसका जो रीजन है वो आज हम लोग समझेंगे कि इसका सब कुछ तो हम समझ गए हैं। अब सब कुछ समझने के बाद भी हम इसको क्यों ऐसा करते हैं कि हमारा सारा का सारा सिस्टम खराब हो जाता है और कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है। देखना, मैं फिर कल आप लोगों को एक बताया था, याद है? कल एक चीज बताया था कि जब मार्केट जैसे ऊपर गया नीचे आया, फिर इस तरीके से डॉट आया, फिर ऐसे ऊपर गया, फिर डॉट आया, फिर ऐसे 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 इसका ट्रैप बनाया थोड़ा, फिर देन इसका हाई हाई लगाया। तो ये वाला सिस्टम में हम लोगों का पैसा भी बिल्कुल सेम होता है, मतलब ट्रेड भी सेम बनता है। मानो यहाँ पे 500 प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे हो सकता है 200 का लॉस हुआ, यहाँ पे हो सकता है 100 का लॉस हुआ, यहाँ पे हो सकता है फिर 50 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है एक ही बार में 1800 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखोगे 500 का लॉस हो गया। अब यहाँ पे हो सकता है आप दो दिन ट्रेड नहीं लिए, फिर अगेन एक दिन ट्रेड लिए, जहाँ पे आपका 1500 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, फिर अगेन ये इसका लो टूटा, दैट मीन यहाँ पे करीब करीब आपका 900 का नुकसान हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका हो सकता है 200 का नुकसान हो, फिर यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लिया, फिर यहाँ पे हो सकता है आपका 1000 का नुकसान हो जाए, फिर एक ही बार में यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये जो रिदम है ना, ये रिदम आपको कल आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था कि किस तरीके से ये अप्लाई करना है, क्योंकि जब आप पॉइंट में जब फंसोगे, जब आप देखोगे कि दिक्कत हो रहा है, मैं चाह के भी वो प्रॉफिट नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मैं समझ रहा हूँ, तब आप समझ जाना कि साइडवेज जोन में हो, आप अपने माइंड के साइडवेज जोन में हो। फिर ब्रेक डाउन होगा तो, मतलब ट्रैप होगा तो वहां पे थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा ड्रॉ डाउन हो, तो वहां एक ट्रेड लेके समझ जाना है। ये तो मैंने कल बात किया था। ये समझते हुए भी आप गलती करोगे, ठीक है? ये समझते हुए भी आपको पता है कि यहाँ पे हम लोगों का प्रॉब्लम है, ये ही प्रॉब्लम है, इसको जानते हुए भी आप सेम गलती करोगे। इसका रीजन है, अभी हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे, क्या कि हम लोग सब कुछ जानते हुए भी हम क्यों फालतू का ट्रेड कर लेते हैं और हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, एडिक्शन पता है ना आप लोगों को? कोई चीज का एडिक्शन होता है, एडिक्शन पता है? एडिक्शन पता है ना? किसी चीज का लत होता है, लत लत लगता है। हाँ, देखो, जब आप ट्रेड लेते हो ना, जब आप ट्रेड लेते हो तो जो हार्ट बीट है वो बढ़ता है ना, ऐसे 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 जल्दी 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 जल्दी, एकदम एकदम जोर से धड़कता है ना हार्ट बीट। हार्ट बीट जो एकदम जोर से धड़कता है ना। हाँ, आपको क्या बचपन में वो चीज याद है? मतलब वो एक चीज याद है जब आप कोई डरावना मूवी देखते थे, या कोई ऐसा चीज जहां पे डर आता था, आपको पता था कि ये डरावना, मेरे मेरा डर डर लगेगा, लेकिन फिर भी आप ज्यादा देखते थे ताकि आपको वो एक ट्रिगर 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 आउट हो कि डर में भी आपको डर भी लगे और मजा भी आए। पता है ये आपको याद है? मतलब कुछ डरावना चीज, मतलब अच्छा लगता था, डर लगता था लेकिन अच्छा लगता था, हॉरर मूवी। हाँ, और बचपन में और भी ऐसा कोई चीज जहां पे डर लगे,
लेकिन फिर भी आप कर रहे हो ताकि वो जो डर लगे उसमें मजा आए। आप हमें हमें पता है कि डर अच्छा चीज नहीं, मतलब डरना सही नहीं है, डर डर लगता है, लेकिन जाने अनजाने हमें डर में मजा आता है। तभी ये हॉरर मूवीज ये इतना ज्यादा पहले के टाइम में फेमस था। आज के डेट में क्या है, आज के डेट में सबसे ज्यादा स्कैम्स हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस डर। इसके बेस पे हो रहा है, ध्यान से समझते हैं इस चीज को। जब हम कोई ट्रेड लेते हैं ना, कोई भी ट्रेड करते हैं, तो वहां उस ट्रेड में हमें डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि इसके आगे बहुत सारा लॉस किया, बहुत सारा, लेकिन हमें जाने अनजाने वो डर में मजा आता है। ठीक है, ये इसका एक एडिक्शन है। जब भी हम कोई ट्रेड कर रहे हैं, मान लो आप छोटे लॉट पे ट्रेड कर रहे हो, अभी मान लो यहाँ पे मैं एक कौन सा प्रीमियम, अच्छा ये निफ्टी का मेरे को खोलना, जस्ट अ मिनट, एक मिनट मुझे। निफ्टी ये रहा। एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। लेकिन सारा चीज एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम डॉट टू डॉट सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मजा आएगा। हम्म, अम, चलो देखो यहाँ पे, मैं निफ्टी का, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, ये निफ्टी का फ्यूचर है। ठीक है, समझो, ये इसका एक्यूमुलेशन जोन है, इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, आपने बस एक लॉट पे काम किया। ठीक है, मेरे 15 मिनट वेस्ट हो गए सर, प्लीज मेरा ईमेल को रीड करो, ज्वाइन करने में बहुत दिक्कत आई है, मेरी 15 मिनट वेस्ट। ज्वाइन करने में क्यों दिक्कत आई है जी? देखो ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखिए। ठीक है, ये इसको इसको समझिएगा। पहले इसको देखिए, मैं बाद में थोड़ा देर बाद देखता हूँ, रुक जाओ। ये इसको समझते हैं। ठीक है, इसको ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद हमने एक लॉट पे ट्रेड किया। ठीक है, आप एकदम, आपको पता है, आपको पता है, ठीक है, कि आपको एक लॉट से ट्रेड करने का है, ओनली वन लॉट से ट्रेड करने का है। ठीक है, हम्म, आपको पता है आपको ओनली वन लॉट से ट्रेड करने का है, तो आपको उतना ज्यादा हेरेसमेंट नहीं है। मान लो इसको ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पे मिनिमम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 1 लाख का कैपिटल चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 68,000 या 70,000 का कैपिटल लगता है। ओके, फ्यूचर्स में 70,000 का कैपिटल लगता है। आप एक लॉट में बाई कर रहे हो तो 25 क्वांटिटी आएगा। अब अगर यहाँ से आप ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट भी अगर स्टॉप लॉस देते हो ना, मतलब यहाँ पे अगर हम 100 पॉइंट भी स्टॉप लॉस देते हैं ना, तो 2,500 का ही लॉस होगा। ठीक है, अब यही 2,500 का लॉस, और यहाँ पे मान लो मैं 200 पॉइंट का टारगेट रखता हूँ, तो मेरा 5,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, सुनने में कितना कम लगता है ना, 2,500 का लॉस, 5,000 का प्रॉफिट। ये चीज हम जब मान लो बहुत सारा मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, हमारे को बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाएगा, अगेन जब हम फिर से मार्केट में आएंगे, फिर से सब कुछ स्ट्रगल वगैरह करके फिर आएंगे काम करने, तो हमारे को ये चीज में रिस्पेक्टली हम काम कर पाएंगे। ठीक है, ये एक एक लॉट्स पे हम काम करेंगे, देखेंगे बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, हो सकता है 1,000 का प्रॉफिट कर रहे हो, 500 का प्रॉफिट कर रहे हो, बहुत अच्छा चलेगा। ये 4 दिन चल जाएगा ना, 4 दिन 5 दिन, जैसे मैं सारा साइकोलॉजिकल पर बात किया हूं, आप उस सारे पे प्रैक्टिस करोगे, सब कुछ करोगे। ठीक है, सब होगा एकदम सॉलिड तरीके से, सब हो जाएगा। आप फिर मार्केट में उतरोगे, 4 दिन 5 दिन बहुत बेस्ट चलेगा। ऐसे ही छोटे छोटे लॉट्स पे ट्रेड करोगे तो ऐसा ही आपका प्रोग्राम बनेगा। ओके, एक दिन क्या होगा आपका, जब 4 5 दिन कंटिन्यूअसली हो जाएगा, एक दिन ये बहुत ही, मतलब एकदम इतना इतना गहरा होता है और इतना सूक्ष्म होता है कि आपको पता तक नहीं चलेगा। एक छोटा सा थॉट पूरा सिस्टम को हिला देता है, पूरा कॉन्फिडेंस का मतलब एकदम से सिस्टम का बिगाड़ देता है। पूरा कॉन्फिडेंस का जो सिस्टम होता है, क्या आएगा कि यार मजा नहीं आ रहा है। समझो बात को। ठीक है, मैंने एडिक्शंस का बात किया इसके पहले। एंड सेकेंड चीज, हम लोग बहुत जल्दी बहुत चीज भूल जाते हैं। हमारे साथ बहुत बुरा भी होता है, तो भी हम 4 5 दिन 10 दिन के बाद, अगर वो बुरा चीज में भी अगर थोड़ा थोड़ा चीज मिले, तो वो बुरा चीज भी हम भूल जाते हैं। ये हमारा दिमाग का कंडीशनिंग है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो जब हम ट्रेड कर रहे हैं, 4 दिन 5 दिन 6 दिन ट्रेड कर रहे हैं और सही जा रहा है, 500 किसी दिन 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, किसी दिन 400 का, क्योंकि लॉट कम है। जब लॉट कम है, आपका साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होगा। जब भी आपका लॉट कम होगा, साइकोलॉजी इतना स्ट्रांग होगा, आप खुद बोलोगे अरे वाह क्या बात है, मेरा स्ट्राइकर साइकोलॉजी इतना स्ट्रांग है। क्योंकि आपको अब पता है ना कि मेरा ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा तो इतना होगा, प्रॉफिट तो लिमिट नहीं है यहाँ पे। मार्केट अगर अपने फेवर में गया तो कितना जा सकता है, कोई हिसाब नहीं है। तो अपना एक रिस्क टू रिवॉर्ड होता है, चलो 1:3 लिया। अगर मैं 1,500 का लॉस रहा हूँ तो 5,000 का प्रॉफिट ले सकता हूँ, 4,000 का प्रॉफिट ले सकता हूँ। ठीक है, तो जब ये से 5 4 दिन आप
कंटिन्यू करोगे ना, एक एक थॉट आएगा कि यार ये कहाँ 5,000 का लॉस दिखता था, 7,000 का लॉस, 8,000 का लॉस, 12,000 का लॉस, एक ही बार में 25,000 का प्रॉफिट, 30,000 का प्रॉफिट, मजा नहीं आ रहा है। बहुत हल्का सा आएगा ये थॉट, एकदम हल्का सा आएगा। अब हमारा सेंसिटिविटी उतना ज्यादा मैच्योर नहीं है, हम उसमें बहक जाते हैं जाने अनजाने। देखना, थोड़ा आप आराम से बैठो और एनालिसिस करो, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको एकदम एकदम सडन बैक जाओ आप, और देखो ये हुआ होगा आपके साथ। आप सब सही कर दिए होंगे, सब सब एकदम परफेक्टली चल रहा होगा, अचानक से ये एक थॉट आया होगा, अचानक से एक थॉट आया होगा, ठीक है। ओवर, दिस इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, इट्स अ डीएनए, इट्स अ डीएनए, क्योंकि हमारे हमारा परवरिश परवरिश ही कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शनल हुआ है कि हमें हिंसा सिखाया गया है, हमें आत्मविश्वास खोना सिखाया गया है, हमें ग्रीड सिखाया गया है, हमारा परवरिश ही कुछ इस तरीके से है कि वो आगे चला जाएगा, तो उससे आगे जाने के लिए तुम अच्छे से पढ़ो, नहीं तो वो तुम्हारे आगे चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड हिंसा। हिंसा मतलब एक जेलसी है, ये हिंसा नहीं, ये जेलसी है, ठीक है। ये जेलसी सिखाया गया है, हिंसा सिखाया गया है, ठीक है। तो ये एक सामाजिक कंडीशन है। इसी का एक, आप जब डिसिप्लिन हो जाओगे ना, जब सारे चीज प्रैक्टिस में कर जाओगे ना, तो एक टाइम आएगा जब आप, आपका ताकत उस परवरिश से ज्यादा हो जाएगा। मतलब आप उस परवरिश से ज्यादा ताकत, लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रैक्टिस बहुत घना है आपका, हमारे पास उसका प्रैक्टिस बहुत घना है। तो जब भी उस वो थॉट आता है ना, वो थॉट आते ही मोहित कर देता है। मोहित मतलब पता है ना, मतलब जस्ट लाइक, मतलब आपको हिप्नोटाइज कर देगा, हल्के में हिप्नोटाइज कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पूरा जो जो कॉन्सियसनेस है वो हिप्नोटाइज हो जाएगा। जब भी हिप्नोटाइज होगा, आप क्या करोगे, मान लो कोई एक ट्रेड में हो, पकड़ लो, सपोज कोई एक ट्रेड में हो, और आपका उसमें 1200 का टारगेट था, 500 का लॉस था, 500 का लॉस लग गया। 1200 का टारगेट था, 500 का लॉस था, 500 का लॉस लग गया। अब पटाख से क्या करोगे मालूम है, वो ट्रेड कर लोगे जिस ट्रेड में हाई लिवरेज है, या तो हाई क्वांटिटी है, या आप ऐसा ऐसा भी कर सकते हो कि अपना कैपिटल का 50% लगा दोगे या 70%। बिकॉज ऑफ दिस 5 दिन आपका पूरा परफेक्टली चला मार्केट, मतलब प्रॉफिट सही चला, कॉन्फिडेंस भी आपका हाई लेवल पे है, और आपका जो डिसिप्लिन है वो भी एकदम परफेक्ट है। आप क्या करोगे, कैपिटल का 50% लगा दोगे या 70% लगा दोगे, उसमें पटाख से एकदम से 90% आपका कैपिटल वाइप आउट, कॉन्फिडेंस भी गया, आपका पूरा पैसा भी गया, आपका सिस्टम भी गया, आपका डिसिप्लिन भी गया, सब खत्म। हुआ है कि नहीं बता, ऐसा होता है कि नहीं? इसका रीजन समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? छोटा सा थॉट आएगा वो, आप जब सब सही करने जाओगे, सब सही करते जाओगे, करते जाओगे, आप में बस एक छोटा सा थॉट आएगा, वो हमें पता भी नहीं चलने देता है। बहुत छोटा सा थॉट आएगा, मतलब इतना सूक्ष्म होता है वो, अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर अवेयर हो तो उसको आप देख पाओगे, नहीं तो जरा सा आप वहां पे, जरा सा अगर आप, आपका अवेयरनेस डाउन है, आप खो जाओगे उसमें, आप खो जाओगे, पूरा खो जाओगे। तो अब आपका क्या काम बनता है पता है? बता सकते हो अभी आपका क्या काम बन रहा है? इस ये क्लियर कर पा रहे हो? कोई इसको महसूस कर पाए हो अभी, अभी जो मैं बोला हूँ, कोई महसूस कर पाए हो? कोई महसूस कर पाए हो इसको? अभी अभी सडनली मैं जो बोला हूँ, कुछ महसूस कर पाए हो आप लोग? ऐसा कुछ थॉट्स, ऐसा कुछ कनेक्शंस आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा? इन सब बातों पे, इन सब चीजों पे कोई डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि इसको पकड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा अवेयरनेस चाहिए, होश चाहिए बहुत ज्यादा, तभी इस चीज को आप पकड़ पाओगे। नहीं तो ह्यूमन जो साइकी है ना, हम जिस कंडीशनिंग में जन्म लिए हैं, जिस कंडीशनिंग में है, उस इसको पकड़ना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन है। बिकॉज हम जिस जगह पे हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या है, मिडिल क्लास फैमिली है, मतलब ये बैकग्राउंड मिडिल मिडिल क्लास है। वहां पे 10 लाख 20 लाख, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, है ना। वहां पे 2 लाख अगर आप खो गए, तो आपका साइकोलॉजी से लेकर आपका सिस्टम, और आपका सिस्टम से लेकर आपका फैमिली पूरा का सत्यानाश हो सकता है। क्या बोल रहा हूं समझ लो? तो दैट्स वाई, ये अगर ये छोटा सा चीज जो है ना, ये वही पकड़ पाएगा जो एकदम गहरे तरीके से इसको समझने की कोशिश करे, और गहरे तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करे। क्योंकि अगर मैं, मान लो मेरे को 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख कमाना है, या मान लो 6 लाख 7 लाख, तो मैं आराम से उसको मैं कमा सकता हूँ। कोई आज अभी के डेट में मैं जहां पे जिस पोजीशन में हूँ, मेरा बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं, मेरे को पता चल गया है कि किस तरीके से कैसे मार्केट में पैसा, मतलब इस मार्केट का बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो एक सोशल वर्क है, मतलब सोशल मीडिया का जो सिस्टम है, जो इन्फ्लुएंसर्स का वर्क है, उसमें किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, और किस तरीके से इस पूरे सिस्टम्स को बनाया जा सकता है। बट हम मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, कि मैं वो चीज करना चाहता हूँ जहां मैं अपने आप को बहुत ही स्ट्रांगली बिल्ड कर सकूं, जहां मैं अगर अकेला भी कहीं खड़ा हो गया ना, मतलब अगर मैं कहीं कोई एक पोजीशन में अकेला भी खड़ा हो गया, तो वहां मार्केट तो मार्केट, बाहर का भी कोई ऐसा चीज मेरे को आके डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, मेरे को आके डिसबैलेंस ना कर सके।
मेरा अपने सिस्टम्स को उस तरीके से बनाना है, क्योंकि अगर मैं बनता हूं तो मेरे साथ पता नहीं कितना बन जाएगा। अगर मैं अपने आप को बना सकता हूं तो दैट मीन मेरे साथ पता नहीं कितना कोई बन सकता है, कोई हिसाब नहीं है। जैसे मान लो अभी आप लोग यहाँ पे 50 कोई 60 कोई जो भी हो, या 100 कोई जो भी हो यहाँ पे, अगर आप उन 100 में से भी, अगर 50 में से भी मैं सिर्फ 5 कोई को पकड़ रहा हूँ या 10 कोई को पकड़ रहा हूँ, आप उस चीज को पकड़ पाओगे जो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ। बाकी का पकड़ने में थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे आपको, लेकिन आप भी पकड़ लोगे जब आप थोड़ा सा इधर उधर घूमोगे, देखोगे क्या चल रहा है। जब सब कुछ समझ जाओगे कि कुछ नहीं है, तब आपको ये सब बात याद आएगी। अभी हो सकता है जो पहली पहली बार ये क्लास अटेंड किया हो, आपको लगता होगा कि क्या बकवास कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जो एकदम जिनका पहला दफा होगा। आप इसको करने के बाद फिर इधर भटकोगे, फिर उधर भटकोगे, फिर बहुत तरीके की चीजें करोगे, जब एंड में सब देखोगे सब कुछ बिल्कुल रॉन्ग हो रहा है, तब जाकर लास्ट में आपको पता चलेगा कि यार ये थोड़ा सा शायद सही बोल रहा था। ठीक है। तो ऐसा आपको समझ में आ रहा है अभी हम लोग क्या बोले? अभी सबसे पहला हमारा जो काम रहेगा, सब कुछ जाने हैं हम, सब कुछ करे हैं हम, करते हुए जब हम मार्केट में उतरेंगे तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा? कोई बता सकते हो सबसे पहला काम क्या रहेगा? जब हम डिसिप्लिन में मार्केट में उतरेंगे काम करने के लिए, सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहला काम क्या रहेगा, बताओ। अरे, हम्म, ना 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 ना, एक दो कोई बोले हैं। अवेयरनेस इज जस्ट फॉर अवेयरनेस का मतलब पता है ना? अवेयरनेस का डिसिप्लिन वगैरह आप नहीं जमा पाओगे, कितना भी कोशिश करो नहीं हो पाएगा। आपको अवेयरनेस का अपना थॉट में बहुत ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा। अगर आप एकदम से चीजों को बनाना चाहते हो तो सबसे पहला आपका जो काम रहेगा अपने थॉट्स पे बहुत ज्यादा अवेयर होना। जो थॉट, एक और चीज मैं आपको इसको इसको मतलब ऑब्जर्व करने के लिए एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ, उसको कभी देखना आराम से बैठ के। जो थॉट मतलब जो थॉट सही है ना, मतलब जो एक्चुअल में आपके लिए वर्कआउट है, मतलब वर्क करने के लिए रेडी है ना, वो थॉट अगर आपके दिमाग में आता है ना, तो आपके दिमाग में आएगा तो आप में ना सनसनी पैदा नहीं करेगा। सनसनी मतलब पता है क्या क्या है? इट्स लाइक एग्रेसिवनेस। मतलब अगर आपके दिमाग में आपके लायक, मतलब जो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, वो थॉट अगर आता है तो आप में एग्रेसिवनेस पैदा नहीं करेगा कि अभी कर लूं, अभी हो जाए, अभी अभी ये वाला चीज पैदा नहीं होगा। और जो थॉट आते ही आपको ऐसा फील करवा रहा है, अभी, यूं ही, अभी, इसी वक्त, अभी कर लेता हूं, वो आपका नहीं है, वो आपके लिए खतरा है। इतना याद रखना, वो आपका नहीं है, वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। ठीक है। तो अभी आपका क्या काम रहेगा? जो हम लोग सीखे हैं, जो भी हम लोग समझे, उस पर जब आप सब कुछ करते हुए प्रैक्टिस पे उतरोगे लाइव मार्केट में, एकदम अवेयर रहना, एकदम अवेयर। क्योंकि जब हम चीजें देख लेते हैं फिर हम गिरेंगे नहीं। मान लो आप रास्ते में चल रहे हो, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ गड्ढा है, अगर आंख बंद करके चल रहे हो तो गिरोगे जरूर। एक बार आंख खुल गया तो आप गिरोगे नहीं, आप साइड से निकल जाओगे। तो जब आप ट्रेड भी करोगे, अगर आप ट्रेड कियो यहाँ पे, मान लो कोई एक ट्रेड कियो यहाँ पे, ठीक है, कि मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस है इस वाले एरिया में, आप मान लो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है कि ये ऊपर, यहाँ से मेरा 1:2 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो ये आया ऊपर, यहाँ पे अपना आपका स्टॉप लॉस ले लिया। तो स्टॉप लॉस ले लिया तो आप ये नहीं करोगे, ये मान लो ये स्टॉप लॉस ले रहा है, आपका स्टॉप लॉस देख रहा है कितना, 200-300 रुपए का स्टॉप लॉस जा रहा है। तो ये 200-300 रुपए का जब भी स्टॉप लॉस जाएगा ना, आपके दिमाग में एक थॉट आएगा, यार ये 200-300 का क्या ही स्टॉप लॉस जा रहा है, इतने दिनों में, कितने दिनों में मैं अपना लॉस कवर करूंगा। मेरा तो यहाँ पे 4 लाख का लॉस हो चुका है, अभी क्या ही 200 रुपया 300 रुपया का लॉस ले रहा हूँ, या दो 400 500 1500 प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसा थॉट चलेगा, विद इन अ सेकेंड चलेगा ये। चलेगा, चलने देना। उस पे फोकस ही मत करना। ये थॉट आएगा, जिस तरीके से आएगा उस तरीके से जाने देना। जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, सिस्टम को बंद करो, सीधा निकल लो, फिर कल आओ, फिर कल काम करो। ठीक है। क्लियर हुआ? तो जब जो भी चीज आप करोगे उसमें सबसे पहला आपका अवेयरनेस रहेगा। उसमें आप खोना मत, हिप्नोटाइज मत हो जाना, अपने आपके थॉट में ही आप हिप्नोटाइज मत हो जाना। इग्नोर भी नहीं करना है, और ना ना उसके साथ लड़ना है या ना उसके साथ झगड़ना है। वो आएगा आपके दिमाग में, ऐसे आएगा और ऐसे ही निकल जाएगा। बस आप चुपचाप जैसे आप काम करो उस काम पे फोकस रहना कि मेरा स्टॉप लॉस गया है, 400 रुपए का गया, 500 रुपए का गया, जो भी गया, अपना यहाँ पे किया बना, मतलब जो
रिवॉर्डेड था, जो हमारा रिस्क था वो उसके हिसाब से, उसके मुताबिक मेरा यहाँ पे लॉसेस गया, तो अब यहाँ पे अपना सिस्टम्स को क्लोज करते हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ऐसे थॉट आएगा ऐसे चले जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान नहीं, ध्यान आपको अपने काम में देना है, आपके दिमाग में नहीं देना है कि वो थॉट क्या आ रहा है, क्या बोल रहा है, क्योंकि हमें हमें सिखाया गया कि तुम भीतर जिस तरीके से सोचोगे बाहर वैसे ही बोलना चाहिए, या वैसे। ये डरा हुआ सिस्टम्स है जो ऐसे सिखाया गया कि भीतर जो भी चीज चलता है अगर व्यवस्थित नहीं है उस पर एक्शन लेना जरूरी नहीं कि हर एक चीज पे एक्शन लिया जाए। आपके दिमाग में पता नहीं कि साइंटिफिकली यहाँ पे रिसर्च किया गया तो 60,000 थॉट बोला गया एक दिन में दिमाग में आता है और जाता है। 60,000, ये प्रूवन नहीं है, ये लमसम है। अगर प्रूवन देखा जाए तो एक बार इस आचार संहिता में बताया गया था, वो जब वो वेद आया था तो वहां पे बोल रहा था कि करीब करीब यहाँ पे 2,75,000 के आसपास का थॉट इधर से उधर जो होता है दिमाग में, मतलब इस तरीके से इधर जाता है इधर से उधर जाता है, बट ये साइंटिफिकली रिसर्च किया गया तो अप्रोक्सीमेटली 60,000 निकाला गया कि इस तरीके से थॉट आता है और जाता है। अगर आप सब में वर्क करने लगोगे, सब सब में, तो पगला जाओगे, लोग पागल बोलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने का है आपको, जो चीज जरूरी है आपको पता होना चाहिए क्या जरूरी है, उसी थॉट पे आपको वर्क करना है, अदरवाइज करना नहीं है। अगर सही में आपको वर्क भी करना, वर्क भी नहीं करना, अगर जो चीज सही है तो अपने आप वो थॉट आपसे वर्क करवा लेगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तो जो भी आप करोगे, जैसा भी करोगे प्रैक्टिस, यहाँ पे जब भी आओगे आपका प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली होगा। 100 रुपया भी होगा, 200 रुपया भी, 300 रुपया भी, क्योंकि अब आप डिसिप्लिन में सारा चीज करने जाओगे। होगा प्रॉफिट, सब कुछ समझोगे भी। बस वो जो थॉट में एक्शंस मत देना, वो आएगा। 4-5 दिन सही करोगे, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन सब सही जाएगा। 11वें दिन आप वो थॉट आएगा, आप फंस जाओगे, पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, फिर बोलोगे सब बेकार है। तो नहीं करने का है। ठीक है, छोटा सा थॉट इसमें बिल्कुल इसको हटा देने का है, मतलब उसमें ध्यान ही नहीं देना है, आप अपना काम करना। ठीक है। परफेक्ट। क्लियर हुआ? देखना आपका अकाउंट कभी खाली नहीं होगा। 40,000 भी रखोगे तो 40,000 सस्टेन चलेगा। ठीक है। सर इट मीन्स एक स्टॉप लॉस हो जाए तो नेक्स्ट ट्रेड करना नहीं चाहिए मार्केट ट्रेंड में, वो फिर भी एक ऐसा ट्रेड ढूंढना है आपको, जिस तरीके से मैंने सारी चीज आप लोगों के साथ डिस्कवर किया है, ऐसा ट्रेड ढूंढना है इस सारे को मिला के, जो कि जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत है, अगर उसमें 2 घंटा टाइम लगे तो भी दो आप 2 घंटा टाइम उसको ढूंढने के लिए। जब आपको मिल जाए तो अब वो ट्रेड किए हो, उस ट्रेड के बाद फिर कोई ट्रेड नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद और कोई ट्रेड नहीं होना चाहिए। ये आपका पहला उसूल होगा, मतलब आपका पहला, इसका इस चीज को आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, ये स्ट्रिक्टली आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ये आपका खुद का रूल है। ठीक है। तो ये हम लोग का क्लियर हो गया। ठीक है। अब हम आते हैं जो हमारा मुद्दा था, क्या मुद्दा था पता है? जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि, जस्ट अ मिनट। हम्म कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था? कल मैंने आप लोगों को बताया था जैसे राउंड नंबर वगैरह होता है, स्कैल्पिंग वगैरह होता है। ठीक है। तो आज का जो हम लोगों का सिस्टम रहेगा वो क्या रहेगा पता है? एक तो हम लोग इसको क्लियर किए, दूसरा रहेगा फिबो, हाँ अवेयरनेस। ठीक है। भाई 3 रूल में 2.5 मिनट की अंडर रूल है ना फॉरेक्स में? होता है नहीं? हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? अगर मान लो 5 मिनट्स में हो, आप इसको जिस भी टाइम फ्रेम पे देख रहे हो ना, वो स्कैल्पिंग के लिए होगा। ठीक है। मतलब वो स्कैल्पिंग के लिए सही होगा। भाई एक एसएल के बाद हर ट्रेड अच्छा ही लगता है, ऐसा क्यों? एक एसएल के बाद हर ट्रेड अच्छा ही लगता है क्योंकि आपके पास मतलब जो काम है वो काम नहीं है, इसीलिए आप बैठे हो। एक ट्रेड के बाद हो गया आपका ट्रेड खत्म, आपका काम खत्म, अब निकलो, अब इस जंजाल से निकलो, ये माया जंजाल से निकलो अब। ठीक है। हाँ, क्या है? हाँ, स्विंग ट्रेड भी बताऊंगा, और थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ कुछ टेक्निक बताऊंगा, जो कि हम लोगों का निफ्टी बैंक निफ्टी का रहेगा, थोड़ा उसका ऑप्शन चेन के बारे में बताऊंगा, थोड़ा उसको देख लो। ठीक है। ये हम लोग का जो भी सिस्टम था वो थोड़ा एडवांस लेवल में, तो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का सारा चीज बताऊंगा, किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है, सारा चीज को एक बार आप लोग चेक कर लो। ठीक है। तो अभी हम लोग जैसे हम लोग सारा चीज क्लियर किए थे, कैसे कैसे क्लियर किए थे सभी को याद होगा, आई होप सो, क्योंकि जैसे हम लोगों का ये वाला था, ठीक है, कुछ ये वाला था, एंड देन फिर एक्यूमुलेशंस, देन उसके बाद मैन्युपुलेशंस, उसके बाद फिर जो ट्रैपिंग का सिस्टम होता है, एंड देन उसके बाद अभी कल हम लोग क्या किए थे, वो फिर रिट्रेसमेंट जो ट्रेंड वाइज फिर होता है वो वाला हम लोग देखे थे। ठीक है। तो इन सारी चीजों पे हम लोग काम किए। अभी देखो मैं आप लोगों को एकदम सिंपल चीज बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ कि ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो गेम होता है, ठीक है, सबसे पहला चीज, एक चीज समझो आप, कि जैसे आप एक गाड़ी एक गाड़ी खरीदो, ठीक है,
ध्यान से समझना, एक गाड़ी खरीदे हो। ओके, चलो समझ लो ये गाड़ी है। ओके, ये पेट्रोल, इसमें मान लो 10 लीटर का पेट्रोल लगता है, ठीक है। और आपको सफर तय करना है, समझ लो कोलकाता से दिल्ली, ठीक है। दिल्ली, ओके। तो इसमें 10 लीटर का पेट्रोल, एकदम से 10 लीटर से ज्यादा नहीं होता है। तो आपने इसमें 10 लीटर का पेट्रोल डाला। अब ये पेट्रोल डाल के आप कोलकाता से निकले। निकलते 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 क्या उस 10 लीटर पेट्रोल से आप पूरा पूरी दिल्ली चले जाओगे? क्या उस 10 लीटर तेल से आप पूरा पूरी दिल्ली जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? अरे यार, पेट्रोल खत्म हो जाएगा ना। इतना सा तो बात है, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो आप, पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा और आप एक बार ही एकदम से कंटिन्यू नहीं जा सकते, आपको रेस्ट भी लेना पड़ेगा। और गाड़ी भी कंटिन्यूअसली नहीं जा सकता, क्योंकि गाड़ी को भी थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ता है। तो बात को क्लियर कर पाए हो यहाँ पे मैंने क्या बोला है यहाँ पे? इसको क्लियर कर पाए हो? इसको मैंने यहाँ पे क्यों बोला, क्लियर कर पाए हो? क्या क्या मतलब था इसको मेरा बोलने का? हम्म। तो ऐसे इंडियन मार्केट का ही काम है, ठीक है। इंडियन मार्केट का यही काम है, समझ लो, ठीक है। शिवम पाल, बहुत अच्छी बात है। चलो इसको एक बार आप लोग लिख लो, ठीक है। इसको एक बार आप लोग लिख लो, एंड देन इसके बाद भी हम लोग काम करेंगे, पहले इसको लिख लो। डोंट टेक रॉन्ग अटेंशन, हाँ ये भी सही है। यहाँ पे भी देख लेना, यहाँ पे भी देवज्योति, देवज्योति ने भी कुछ लिखे हैं, वो भी देख लेना, ठीक है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेना, ओके। अच्छा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग समझ रहे हैं कि जो हम लोग का इंडियन मार्केट का जो सिस्टम है वो किस तरीके का है, ओके। तो देखना आप लोग, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, ओके। जस्ट, हम्म, हम्म। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, तो वो क्या था? गाड़ी का, ठीक है। तो जैसे सेम हम लोग का इंडियन मार्केट का भी काम है, ओके। जब भी आपको एक मोमेंटम देखने को मिल जाए, ठीक है, एक मोमेंटम देखने को मिल जाए, कोई सा एक दिन, जो दिन आप ट्रेड नहीं कर पाए हो, या मान लो आपका ट्रेड नहीं हो पाया, वो मोमेंटम दिन था, मोमेंटम हो चुका, समझना उसके बाद मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं बनने वाला, कोई पैसा नहीं बनने वाला। ये मार्केट का नियम है, अभी हम लोग का इंडियन मार्केट इसी तरीके से चल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ समझ लो, जैसे ये कल का मार्केट था, कल का मार्केट था, आज मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं था। अगर आप देखोगे तो मैंने निफ्टी का एक पॉइंट शेयर किया था आप लोगों को यहाँ पे, टेलीग्राम में देखे थे क्या? मार्केट साइडवेज जाएगा, और मैंने एक डेट रेंज भी आप लोगों को बता दिया था यहाँ पे। एक डेट रेंज भी बताया कि जहां पे वो ब्रेकआउट देगा, देखना। एकदम से साइड में बताया था, कल गया टेलीग्राम ऑन क्यों नहीं हो रहा है सिस्टम में? हाँ अभी on हुआ। ये कौन है? संदीप कुमार, पता नहीं। अच्छा देखना, कहाँ था निफ्टी, ये रहा। ये इसमें फंसने वाला है, और आप देखे होंगे तो ये बिल्कुल इसमें फंसेगा, एंड देन ये सब जोन पे इसको ब्रेकआउट दे सकता है। दिख रहा है आपको? ये सब जोन पे ये ब्रेकआउट, अभी भी आज भी थोड़ा बहुत ब्रेकआउट दिया होगा, तो जब भी ब्रेकआउट दिया ना, दिया होगा ना, इसमें सब ब्रेक पे ट्रेड किया होगा, फिर ये वापस नीचे आ गया। देखे होंगे आज का अगर सिस्टम देखे होंगे तो, ठीक है। तो ये रीजन क्या है इसका? बस एक ही रीजन था, ये मार्केट में ट्रेंड, ठीक है। ये ट्रेंड था यहाँ पे। अब ये करीब करीब एक दो दिन यहाँ पे फंसना चाहिए, देन उसके बाद कुछ करेगा करेगा। तो समझ में आ रहा है, जिस दिन ट्रेंड रहेगा उसी दिन पैसा बनेगा, जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन पैसा नहीं बनेगा, आप कितना भी कोशिश कर लो। सबसे पहला चीज ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड चीज, ये जो ऑप्शन चेन का गेम होता है, सभी बोलते हैं भाई ऑप्शन चेन मेरे को बताओ, ऑप्शन चेन बताओ। देखो ये कल का मार्केट का मैंने व्यू बनाया था, देखो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से बताया था,
खैर, देखो ऑप्शन चेन का जो सिस्टम रहता है, जो सभी बोलते हैं भाई मेरे को ऑप्शन चेन बताओ, इसमें क्या देखते हो, आप क्या देखते हो, मैं कुछ नहीं देखता, पता है, ये जब प्राइस में मोमेंटम वाला दिन होता है ना, मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे, ये जो, मान लो प्राइस अभी यहाँ पे है, ठीक है, इस वाले पर्टिकुलर लेवल पे, ओके, ये यहाँ पे ओ आई है, और यहाँ पे ओ आई चेंज है, और ये ओ आई है। इसका मतलब आप सबको पता है, ओ आई चेंज और ओ आई का मतलब पता है, ओ आई चेंज और ओ आई का मतलब पता है। देखना, ओ आई जो होता है, ये मैं अपने अपने भाषा में आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ, मुझे उतना वो थ्योरी नहीं पता, मैं अपने जैसे मैंने इसको ऑब्जर्व करता हूँ, वो मैं अपने हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। देखना, मैं जिस तरीके से समझता हूँ, वो मैं बता रहा हूँ। वाई मतलब जो पहले से बैठा हुआ था, वाई चेंज मतलब जो अभी अभी इंटरेस्ट, मतलब ये अपना इंटरेस्ट अभी दिखा रहा है, मतलब अभी बैठ रहा है, ये अभी ले रहा है ये। वाई जो है, ये जो सिर्फ वाई है, ये पहले से बैठा हुआ है अभी। हाँ, अभी ये नया यहाँ पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट दिखा रहा है ये, ठीक है। तो ये बढ़ रहा है अभी यहाँ पे, ये तो पहले से है, ये अभी अभी आज हुआ है, यहाँ पे आज सब आया है। तो ये सबसे पहले मुझे ये दिखता है मुझे, ठीक है। अब मान लो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे 18 लाख है, यहाँ पे 12 लाख है। देखो यहाँ पे एकदम से कैलकुलेशंस निकालता हूँ मैं, एकदम से। क्या 18 लाख और 12 लाख में अगर 5 करोड़ वॉल्यूम है, अब यहाँ पे मैं वॉल्यूम को थोड़ा सा देख समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर 18 लाख और 12 लाख में 5 करोड़ का वॉल्यूम है, तो यहाँ पे 6 लाख और 13 लाख में 4 करोड़ का वॉल्यूम है। तो अगर हम इसको कैलकुलेशन वाइज निकालेंगे, तो मान लो आपका इसको किस तरीके से समझना होता है पता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक तरीके का, यहीं पे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे 18 लाख है और 12 लाख है, तो 18 और 12 लाख, जैसे रिव्यू नहीं होता है, जैसे मान लो 4,000 कोई यहाँ पे एक चीज खरीदा, ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे 4,000 को, इसको अच्छे से समझ पाओगे, 4,000 कोई एक वॉच को खरीदा, एक घड़ी को खरीदा यहाँ पे, ठीक है। और एक घड़ी है जहाँ पे पकड़ लो 500 कोई खरीदा है, ठीक है। तो 4,000 कोई जो वॉच को खरीदा, उसका जो रेटिंग है, उसका 4.1 रेटिंग है, ठीक है। और जो 500 कोई खरीदा है, उसका समझ लो 4 रेटिंग है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन, मतलब इन दोनों को मैं मिलाऊं, ठीक है, तो ओवरऑल जो रेटिंग का वैल्यू है, उसका कौन सा वॉच का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब रेटिंग अगर मैं मिलाऊं, इस वॉच का वैल्यू होगा या इस वॉच का वैल्यू होगा, कौन सा वॉच का वैल्यू होगा। मान लो ये 500 कोई, इसने 5 रेटिंग दिया, 5 स्टार रेटिंग दिया, ठीक है, ये 5 स्टार रेटिंग है। 500 कोई ने 5 स्टार रेटिंग दिया इसको, इसको 5 स्टार रेटिंग दिया। और इसको 4,000 कोई 4.11 रेटिंग दिया। यही सबसे बड़ा, यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, यही चीज हमें समझना होगा सबसे पहला। यही सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक चीज है। अगर यहाँ पे 12 लाख और 18 लाख मिलके 5 करोड़ का वैल्यू जनरेट कर रहा है, यहाँ पे देखो 13 लाख और 6 लाख मिलके 4 करोड़ का वैल्यू जनरेट कर रहा है, दैट मीन ये वाला ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि यहाँ पे 13 और 6 कितना होता है, 19 लाख होता है, और यहाँ पे कितना होता है, 12 और 18 कितना होता है, 20, और 8 2 10, 20 30 लाख के आसपास यहाँ पे वैल्यू है। और जहां 5 करोड़ हो रहा है, यहाँ पे 13 लाख 18 लाख में 4 करोड़ टान दे रहा है। तो दैट मीन यहाँ पावरफुल लोग बैठा हुआ है। ये चीज मैं समझता हूँ, मतलब इसको मैं इस तरीके से समझता हूँ। इसको आप किस तरीके से समझोगे कि आपका दिमाग कैसे चलता है, वो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कि मैं इसको देख के समझता हूँ, पहले प्राइस को मेरे को समझना होता है। क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो, जहां जहां 500 कोई मिलके पांच पांच 5 स्टार रेटिंग दिया, वहां चार चार कोई मिलके अगर 4.1 भी दे रहा है, तो इसमें उतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होगा, क्योंकि 500 कोई मिलके 500, तो 500 कोई को परफेक्ट मिला है चीज, ये वैल्यूएबल ज्यादा है इसका। जो भी आंसर दियो 4 का, वो सही है, ठीक है, वो ज्यादा वैल्यूएबल है। समझ रहे हो, तो ये ज्यादा इसमें वैल्यूएबल लेके आता है, कि ये इसका ज्यादा वैल्यूएबल, यही चीज मैं समझता हूँ, ज्यादा नहीं समझता हूँ। मुझे ज्यादा नहीं समझ में आता है। आप लोग क्लियर कर पाए हो, यही चीज मैं समझता हूँ और कुछ नहीं समझता हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग आराम से अगर देखोगे तो आराम से समझ सकते हो। तो ये चीज जब आप प्राइस को देखोगे, तभी आप कब पकड़ पाओगे। ठीक है, प्राइस मतलब क्या, जैसे मान लो आप यहाँ पे प्राइस है, ठीक है, ये कल अगर आप लोगों को पता होगा, तो मैं आप लोगों को बोल रहा था यहाँ से प्राइस नीचे नहीं गिरेगा।
इस वाले एरिया से प्राइस नीचे नहीं गिरेगा। तब प्राइस कहाँ पे था, करीबन 22,850 के आसपास था। तो 22,850 में जो ओआई है और जो चेंज इन ओआई है, ठीक है, जो ओआई है और जो चेंज इन ओआई है, मान लो ये सी साइड है, ये पुट साइड है, ठीक है, ये कॉल साइड है, पुट साइड है, ये चेंज इन ओआई है और ये सिर्फ ओआई है, और ये चेंज इन और सिर्फ ओआई। तो ये यहाँ पे मान लो 50 लाख कोई है, ठीक है, और यहाँ पे है 20 लाख जो अभी इंटरेस्टेड हुआ है, उसका वैल्यू आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है 18 करोड़, 18 CR। और यहाँ पे बैठा हुआ है 13 13 लाख, और यहाँ पे 18 लाख, उसका वॉल्यूम आ जा रहा है करीबन पकड़ लो 18 18 करोड़ के आसपास। यहाँ पे 20 करोड़, 50 लाख और 20 लाख मिला के 18 करोड़ के आसपास आ रहा है। और यहाँ पे मान लो, इसको मैं और अच्छे से बता रहा हूँ, देखो, जैसे ये 22,850, ठीक है, इसका ये सी साइड है और ये पी साइड है, ठीक है, सबको दिख रहा है ना? रुक जाओ और अच्छे से मैं इसको क्लियर करता हूँ। ये 22,850 का प्रीमियम है, ओके। यहाँ पे ये सी साइड है और ये पी साइड है, ओके। ये ये ओआई है और ये चेंज इन ओआई है, ठीक है, और ये ओआई है, ये चेंज इन ओआई है, ओके। ये अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है, मान लो यहाँ पे वॉल्यूम, ओके, ये वॉल्यूम वाला सेक्शन है, ठीक है, ये वॉल्यूम वाला सेक्शन, ये सी है और ये पी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मान लो यहाँ पे 50 50 लाख कोई है, ठीक है, और यहाँ पे 60 लाख कोई है, यहाँ पे पहले से 60 है, अभी अभी इंस्टेंटली 50 लाख यहाँ पे इसमें इंटरेस्टेड हुआ है, मतलब पार्टिसिपेट किया है। इसका वॉल्यूम आ रहा है, पकड़ लो 20 करोड़ के आसपास, ठीक है, इसका वॉल्यूम 20 करोड़ के आसपास जनरेट किया। अब यहाँ पे पहले से 18 करोड़ कोई है, 18 लाख कोई है, यहाँ पे 60 लाख था, यहाँ पे 50 लाख इंटरेस्ट दिया, यहाँ पे पहले से 18 लाख था, और यहाँ पे 13 लाख कोई इंटरेस्ट किया है अभी। और इसका वॉल्यूम 20 करोड़ है, और इसका वॉल्यूम यहाँ पे करीबन 17 करोड़ है, ठीक है, सी के साइड में। तो यहाँ ज्यादा पावरफुल लोग बैठा हुआ है, बस मेरे को यही दिखना होता है। बिकॉज यहाँ पे 50 लाख और 60 लाख मिलके 20 करोड़ जनरेट किया है, यहाँ पे 18 और 13 लाख मिलके 17 करोड़ जनरेट कर दिया। दैट मीन यहाँ पैसा ज्यादा लगा हुआ है इस साइड। मैं पैसा देखता हूँ, मैं सेलर और वो बायर्स का नहीं देखता, मैं पैसा देखता हूँ बस, कहाँ पैसा ज्यादा लगा हुआ है। कम लोग ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करती है, कम लोग, और जहां ज्यादा लोग है वहां ज्यादा वॉल्यूम तो ऑब्वियसली क्रिएट होगा। दैट मीन यहाँ रिटेलर ज्यादा है, तो जहां रिटेलर है वहां ट्रेड जाएगा नहीं। बस यही चीज को देखना होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये क्लियर कर पाए हो कि नहीं वो बताओ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो हम लोगों का साइकोलॉजी का जो पॉइंट था, जो एडिक्शन का, वो भी क्लियर हो गया यहाँ पे, और जो ऑप्शन चेन का था वैल्यू, वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखना, इसको प्राइस के अकॉर्डिंगली किस तरीके से हम समझते हैं। जैसे पूरा क्लियरली हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इंडियन मार्केट में ये एक लेवल है, ओके, इसका ब्रेकआउट हुआ और ये रिटेस्ट किया। अब एक्चुअल में सच में ये रिटेस्ट किया, यहीं से ऊपर जाएगा, इसको आप कैसे समझोगे? इसी के बेस पे आप यहाँ पे पकड़ सकते हो। क्या पकड़ सकते हो? कि जब ये इसको यहाँ पे आया है, इसका आजू बाजू कोई ओपन इंटरेस्ट होगा, ये देखो 22,600 का एक ओपन इंटरेस्ट है जो प्रीमियम है, और एक यहाँ पे 22,550 का एक होगा, ये रहा 22,550। तो ये जो 22,550 है ना, ये 22,550 में जिस तरीके से मैंने कैलकुलेशंस बताया वो होगा यहाँ पे, वही वही सिस्टम होगा यहाँ पे जो मैंने अभी कैलकुलेशंस बताया। देन आपको ये कंफर्मेशन पूरा, मान लो आपका यहाँ पे कंफर्मेशन है, एज पर प्राइस के हिसाब से आपका कंफर्मेशन है 80%, ये आपको और 10% दे देगा, तो आपका जो कंफर्मेशन है 90% बन जाएगा। अब यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो आराम से। क्लियर हुआ? बुक बाद में लिख लेना, पहले ये क्लियर करो। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ऑप्शन चेन देखना ही है, बट आप अपना जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बढ़ा सकते हो, अपना कॉन्फिडेंस को हाई लेवल पे लेके जा सकते हो, और कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हो, ठीक है। जी। हाँ, अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ टेक्निक बताऊंगा प्रीमियम के चार्ट पे, ठीक है, जो इंडियन मार्केट में आप लोग काम करना चाहते हो।
और ये तभी मुमकिन है, फिर मैं बता दे रहा हूँ, याद दिला दे रहा हूँ, भूल जाओगे आप। ये जो गाड़ी का एग्जाम्पल दिया था वो मत भूलना। अच्छा, यहाँ पे देवज्योति पोद्दार क्या लिखे हैं, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ एक बार, रुक जाओ। Required awareness, your thoughts and not create aggressiveness. Whenever hesitate, just accept and don't get hypnotized on your own longer. Wait and watch the best rate. That's the probability on accelerate. Y plus Y change. Generate volume. Compare C and P with and what side more valuable. That side is stronger and short minimum person generate more volume with stronger side. ठीक है, ये बढ़िया है, बट इसको इतना ज्यादा नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है। देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये पहला वाला सही है कि रिक्वायर अवेयरनेस इन योर थॉट्स एंड विल नॉट क्रिएट एग्रेसिवनेस, ये सही था। व्हेन एवर एसेट इट जस्ट एक्सेप्ट इट एंड क्लोज ट्रेडिंग फॉर दैट डे, ये वाला भी सही है। और इतना नहीं लिखना है कि यहाँ पे क्या है, व्हेन एवर एसेट हिट जस्ट एक्सेप्ट इट एंड डोंट गेट हिप्नोटाइज ऑन योर ओन नेगेटिव थॉट्स, बस ठीक है। ये वाला सही है, इतना ही लिखना है, इतना ज्यादा नहीं। वेट एंड वॉच फॉर द बेस्ट ट्रेड प्रोबेबिलिटी और एसएल का नहीं, ये सही है थर्ड। और जो फोर्थ है उसमें क्या लिखना है पता है, जस्ट लिखना है कि अंडरस्टैंड व्हाट, मतलब कैसे हम इसको सही से एनालिसिस करेंगे, जो कि ऑप्शन चेन है, बस। इतना बड़ा नहीं लिखना है, एकदम शॉर्ट फॉर्म पे लिखो आप, मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। देवजीत जी, ओके जी, चलिए। तो हम लोग ये वाला ऑप्शन को क्लियर किए, और ये वाला अभी एक चीज आप लोग याद रखना, अगर प्राइस में मोमेंटम हो चुका है, ठीक है, तो फिर कुछ भी काम नहीं करेगा, वो दिन साइडवेज जाएगा, उसको छोड़ देना। फॉरेक्स में आ जाना क्या दिक्कत है, क्रिप्टो में आ जाना क्या दिक्कत है, अगर ट्रेड करना ही है। अगर सिर्फ इंडियन मार्केट में करना है तो समझ जाना, ये मोमेंटम हुआ है 2 दिन मार्केट में, कुछ नहीं होने वाला। बायर्स का तो कुछ दिन ही नहीं है। एक मोमेंटम हुआ, छोड़ देना मार्केट को, उससे लड़ना मत, क्योंकि आपका लॉस ही जाएगा, अल्टीमेट कुछ भी कर लो लॉस जाएगा। क्लियर है ये? क्लियर है ना? तभी वो सारा कुछ काम करेगा, नहीं तो कुछ काम नहीं करेगा। करेक्ट है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ कुछ चीज बताता हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। रुक जाओ। हम्म, जैसे लाइक, जैसे मान लो निफ्टी बैंक निफ्टी कोई सा भी जगह पे आप ट्रेड करते हो, बट बैंक निफ्टी सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मोमेंटम ज्यादा होता है। ओके, और लॉसेस भी ज्यादा ही होता है, ऐसा नहीं कि मोमेंटम ज्यादा होता तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। चलो थोड़ा एडवांस लेवल में देखते हैं, ठीक है। हम्म जैसे देखना यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, ये अपना बैंक निफ्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें मैं आपको थोड़ा सा कुछ टेक्निक बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा मद्देनजर रखिए। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट का ओपनिंग कहाँ है, ये 2024 तारीख ये ओपन हुआ, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट में एक हाई लगने देना, एक लो लगने देना, चाहे कोई सा भी मार्केट हो। या अगर हायर हाई लग गया तो और अच्छी है, तो फिर इसका जो हायर हाई लग गया उसका लो बन गया आपका, मतलब लो का आपका प्रीमियम बन गया। ये मैं हाई लो का इसलिए बात किया क्योंकि प्रीमियम आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एक हाई बना और यहाँ एक लो बना। अब मान लो आप इसको प्रीवियस डे का भी ले सकते हो लो, या ऐसा ले सकते हो कि प्रीवियस डे का भी हाई हो सकता है। तो एक हाई और लो का प्रीमियम चाहिए अपने को, ठीक है। जैसे मान लो ये हाई बना, ये लो बना, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो हाई बना, इसका प्रीमियम आ रहा है इन द मनी, थोड़ा सा ऊपर ही लेना, मतलब ज्यादा पास का मत लेना। ये इसका 49,000 का यहाँ पे पी बन रहा है, ठीक है। दोनों को आपको यहाँ पे लगाना है, ओके। अरे इसको आने दो, हाँ। ये इसका ओपन हुआ, कहाँ पे हुआ ओपन, अच्छा हाँ ये रहा 49,000 यहाँ पे, तो 49,000 ये रहा पी, ठीक है। अवॉइड एडिक्शन, बी अवेयर, डोंट hypnotize your negative thoughts, do not emotions find accumulation, mark our level of acceptable loss. Accumulation patience, हाँ। और इसमें भी और शिवम पाल जी एक और यहाँ पे ऐड कीजिए, मतलब हाउ टू एनालिसिस ऑप्शन चेन एक और ऐड कर दीजिए यहाँ पे, तो वो परफेक्ट बन जाएगा। शिवम पाल जी यहाँ पे एक और ऐड कर दीजिए, फाइंड योर बेस्ट ट्रेड के बाद जो मार्क लेवल टॉप बॉटम उसके बीच में वो हाउ, मतलब ऑप्शन चेन का एनालिसिस का बता दीजिए, तो मैं उसको दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 49,000 का पुट का हम लोग यहाँ पे निकाल लिया, और यहाँ पे एक बॉटम बना अपना, जिसका हमारा वैल्यू आ रहा है 48,600 का सी, ठीक है।
48,600। ओके, चलो, ये दोनों अपने को मिल गया। ओके, तो अब देखना यहाँ पे, ये वाला जो है, ये वाला कौन सा, ये रहा। यहाँ पे अपना 24 का, ये इसका हाई बना, दैट मीन ये वाला है, ठीक है, ये अपना लो बन गया। ओके, यहाँ पे अच्छा, इसको इस तरीके से आपको सजाना है पहले, ठीक है। एक हाई और लो, पहले हाई और लो आपको इंडेक्स में खोजना है। ये इसका हाई हाई बना और ये इसका लो बना, तो ये हाई का ये रहा इसका लो, पुट का, और ये लो का ये इसका कहीं हाई होगा, रुक जाओ। ये यहाँ पे कौन सा है, ये वाला, ये रहा। तो यहाँ पे अपना कुछ इस तरीके से हाई बना, ठीक है, ये रहा। तो देखना, हमें हम क्या है, हम है ऑप्शंस बायर। तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पे बाइंग ही करना है, क्योंकि बाइंग ही करेंगे तभी हमारे को कुछ प्रॉफिट बनेगा। सेलिंग में सेलिंग करना होता तो हम देखते कि वो कहाँ टॉप, हमें सिर्फ बॉटम खोजना है। करेक्ट, मतलब हमें इंडेक्स में आएंगे तो हमें बॉटम टॉप दोनों पे ट्रेड करने का होता है। बट अगर हम प्रीमियम पे आते हैं, हमें सिर्फ बाइंग करना होता है, हमें सेल नहीं करना होता, हमें टॉप नहीं खोजना होता है। ओनली बॉटम, जस्ट बॉटम, और टॉप का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। ओके, तो ये अगर आप समझ गए तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, चीजों को समझते हैं यहाँ पे। ये हमें बॉटम मिल गया, मार्केट को छोड़ देना जब तक ये बॉटम पे ना आए। ये बॉटम पे आया, देखना बॉटम पे कुछ भी एक लॉजिकली कुछ बन रहा है यहाँ पे, देखना यहाँ पे कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है। देखना एक चीज और यहाँ पे समझते हैं, जब भी हमारे को ये बॉटम मिला ना, प्राइस टॉप बॉटम आपको पता होगा, तो यहाँ पे देखना एक और यहाँ पे टॉप है, ठीक है। थोड़ा सा जब ये इसको आपको थोड़ा सा टॉप बॉटम पे काम करना है, ठीक है, ये जस्ट आपको ये प्रीमियम पे एक्यूरेट प्राइस दे देगा। जब भी ये ऊपर अपने टॉप को रिजेक्शन दे रहा है, दैट मीन कहीं ना कहीं ये पुट रिजेक्शन दे रहा है, दैट मीन कहीं ना कहीं कॉल के साइड में कुछ बनेगा यहाँ पे। क्लियर हो रहा हो, जब भी यहाँ पे पुट रिजेक्शन दे रहा है, यहाँ पे अगर मैं आ रहा हूँ ये वाले एरिया में, ये देखो ये यहाँ पे रिजेक्शन दे रहा है, ये वाला कैंडल दिख रहा है। तो यहाँ पे जब भी ये रिजेक्शन दे रहा है ये वाला कैंडल, तो यहाँ पे ये बॉटम क्रिएट कर रहा है, ये रहा, ये बॉटम के पास है। इन दोनों को अगर आप देख ले रहे हो तो यहीं पे आपका एंट्री बन जा रहा है, क्योंकि ये रिजेक्शंस क्रिएट किया, यहाँ पे आपका ये आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। ये इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। बिल्कुल सिंपल रखना पड़ेगा आपको, ये इसके नीचे स्टॉप लॉस बन रहा है। और ये आपका 1:2 कहाँ गया, ये रहा, ये इसका आपका 1:2 यहाँ तक, ठीक है, ये परफेक्टली 1:2 दे देगा। ये कभी कभी ट्रैप नहीं, ट्रैप तो 24/7, मतलब 24/7 ट्रैप होगा, क्योंकि ट्रैप तो हमारा थॉट करता है हमें, मार्केट ट्रैप कभी नहीं करता है। ये मैं लाइव में भी आप लोगों को बता रहा हूँ। आप ऑब्जर्व मार्केट को क्यों, आप अपने कभी थॉट को ऑब्जर्व कियो, बताओ एक दिन में आप कितना बार क्या क्या सोचते हो, कभी एनालिसिस कियो। मार्केट ट्रैप नहीं करता है कभी भी, ट्रैप हमारा माइंड करता है, हमें खुद करता है ट्रैप। बताओ आपने आपने कोई बता सकते हो, आप अपने दिमाग में सारा दिन में कितना थॉट्स, क्या क्या किसके किसके बारे में सोचते हो, क्या क्या सोचते हो, कितना बुरा सोचते हो, कितना अच्छा सोचते हो, किसके बारे में अच्छा का परसेंटेज कितना है, बुरा का परसेंटेज कितना है, बता सकते हो। बता दूंगा तो विवाद हो जाए। तो यही यही चीज है, आपको क्या समझना है आपको, मैं थोड़ा सा थ्योरी बता दे रहा हूँ, नहीं तो फिर खिचड़ी पका दोगे सब मिला के। देखो ध्यान से देखो, प्रॉब्लम है हम लोग इतना ज्यादा क्रिटिकलिटी कर दिया है, अब जो भी मैं बता रहा हूँ ना ये सब